देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आखिर क्यों और क्या वो इस्तीफा दे देंगे? दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से एक बार हजारों की संख्या में युवा जुड़ने लगे हैं, जो आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं और अपने पेज से भी आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यही आ गया, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इस्तीफा हो जाएगा? इस लॉजिक को समझते हैं कि जो मांग विपक्ष उठा रहा है या फिर अभिजीत दीप के तमाम लोग जो उठा रहे हैं, क्या वो जायज़ मांग है? क्या वाकई में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो सदन के अंदर मोदी जी अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं, क्या वो इस्तीफे का ही वजह है? चलिए इसको खोलकर समझते हैं। दर्शकों, हमारा आप जानते हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आवाज़ें उठाई गई, नीट पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर सदन में जो बात हुआ, जो बिल लाया गया, जो पास भी हो गया, वो हम और आप जान रहे हैं कि उसकी असलियत और सच्चाई क्या। सरकार का कहना ये है कि बिल जो पास हुआ है वो दरअसल अब जो उसमें संशोधन हुआ है उससे तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो बिल्कुल नहीं होगा। मैं खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ, क्योंकि वाकई में बात ये है कि जब कोई 4 साल की सज़ा 8 साल आपने कर दिया, जुर्माना को 10 लाख से 20 लाख कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो इसमें चोर को डर थोड़ी लगेगा, या पेपर लीक जो माफिया करने वाला है उसको खौफ थोड़ी आएगा। उनको तो पैसा मिलता ही है, करवाने वाला भी तो सरकार ही होता है, क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं सकते। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक नॉर्मल आदमी रेलवे स्टेशन जाता है तो इतना चेक होता है जैसे मानिए ये आतंकवादी है, फिर आप उसको क्यों नहीं पकड़ पाते? बड़ा सवाल। खैर, अब तो एक आपने जो है लिपापोती करने के लिए बिल को पास करवा दिया, सांसद आपके पास है तो समझ में आता। लेकिन जिन बच्चों पर गोली चलाई गई, AK-47 चलाया गया, गोलियां चलाई गई, लाठी मारे गए, डंडे मारे गए, लड़कियों पर, उनकी मां पर जिस तरीके से बदसलूकी किया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया और न जाने कौन कौन से गन का इस्तेमाल किया गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? किसके इशारे पर हुआ, किसके आदेश पे हुआ? आखिर भले ही सरकार के मंत्री या नेता बेशर्मी से ये कहें कि गोलियां नहीं चली, लेकिन सच्चाई तो लोगों के सामने है, वो तो कैमरे पे है। तो ये समझना जरूरी है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरीके की घटना ज़्यादातर नहीं हुई है। यहाँ यूँ माने कि हुई नहीं, मेरे नज़र में। अगर किसी की नज़र में तो कमेंट कर बता देंगे। तो आदेश किसका था? गोलियां किसने चलवाई, क्यों चलवाई, बच्चों पे क्यों चलवाई? ये एक बड़ा सवाल है। तो जवाबदेही तो लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे, और जिम्मेदारी नहीं लेना है तो वो भी आके खुलकर बोलते। इसीलिए विपक्ष अटैक कर रहा है कि मोदी जी अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ रहे, और इसीलिए राहुल जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई हमको इस्तीफा चाहिए गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का। क्यों चाहिए वो वजह जो है सामने रख दिया। और इसी के समर्थन में अब अखिलेश यादव जी भी आ गए, अजीत दीप के भी आ गए, या फिर यूँ कहें CGP के जितने कार्यकर्ता महोदय वो भी आ गए। अब सवाल यही है कि क्या इस्तीफा हो जाएगा, या फिर सदन ऐसे ही जो है शोर शराबा और हल्ला में गुजरता चला जाएगा और लोगों के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाएगी? दर्शकों, आपको क्या लगता है? आपकी अदालत से बड़ा देश में कोई बड़ी अदालत नहीं है। क्या अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना जायज़ है? क्या उनका इस्तीफा होना चाहिए? हाँ या ना, कमेंट कर जरूर बताइए। मौजूदगी हमारी दिल्ली के इंडियन यूथ कांग्रेस से जंतर मंतर की तरफ जा रहे भीड़ों के साथ है। दर्शकों, ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है जो छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता तरीके से बिहार के सिवान में गोलियां चली है, दिल्ली में जो है वायलेट गन चली है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठियां चार्ज की गई है, और जो दुर्भाग्यपूर्ण इस लाठी चार्ज में जो लगभग कहीं ना कहीं कई सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट घायल हुआ है, इसका जवाबदेही तय करना अमित शाह जी का है, जो आजकल पार्लियामेंट से गायब चल रहे हैं। ये कहना राहुल गांधी का है, जो बीते दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। कई सारे लोग, हम इन तमाम छात्रों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो क्या वाकई में अमित शाह जी का इस्तीफा लेने के बाद से जो है तमाम चीजें दूर हो जाएंगी, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कई सारे लोगों से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से है। हाँ। क्या लग रहा है अमित शाह जी का इस्तीफा के बाद ही सारी चीजों की समाधान निकल पाएगा? क्या पता ऐसा हो। होना चाहिए ऐसा, वैसे होना चाहिए। सबका अपना अपना कहना है, होना चाहिए। आइए कई सारे और लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी लोग कई जगह से आए हुए। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। क्या लग रहा है अमित शाह जी का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? हो जाएगा? भाई पूरी कोशिश करे तो भाई मिल जाएगा। सर, क्या लग रहा है अमित शाह जी का इस्तीफा का कॉल दिया गया है, ऐसा हो पाएगा? देखिए, हो तो बीजेपी तो ये कहती थी, जैसा राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जहां देश का युवा खड़ा हो जाता है वहां तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अमित शाह तो अब छोटी सी चीज हो गई है, विकट गिरनी शुरू हो चुकी है, तो पूरी मजबूती से सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, तो इस्तीफा कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन सवाल यह है जो अमित शाह जी का ही इस्तीफा क्यों? क्योंकि जो लाठियां पड़ी हैं वो किसने मारी हैं लोगों के ऊपर? दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर। तो फिर अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है इस्तीफा देने की।
और इस्तीफा उनको नैतिकता के आधार पे देना चाहिए कि मेरे गृह मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान छात्रों पे इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है वो शर्मनाक है। महिलाओं पर किस तरीके से, छात्राओं पे जिस तरीके से वार हुए, ये सोच नहीं सकते कि ये महाभारत चल रही थी क्या, वहाँ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, या फिर ये एक सिंपल से एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रदर्शन चल रहा था। तो ये दोनों चीज समझने वाली बात है। अगर थोड़ी सी नैतिकता भाजपा में, वैसे तो जिस दिन आरएसएस और भाजपा में चले जाते हैं नैतिकता खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कोने में उनके भी परिवार है, कुछ छोटी मोटी थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो उनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संसद के अंदर में कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कहते हैं जब अमित शाह जी का हाथ पांव कांप रहे थे जब वो गाड़ी में थे, वो संसद के अंदर नहीं आ रहे डर से। सारी भाजपा डरपोक है, यही तो कारण है माफी नामे वाले लोग हैं। जब अंग्रेजों की गोलियां सामने होती थी ना तो ये माफी मांग लेते थे। जो इनके आइडल है ना सावरकर जी, वो तो माफी की चिट्ठी लिख देते थे कि हमारे खिलाफ कुछ ना हो। तो ऐसे ऐसे लोग के वंशज कैसे होंगे? ये डरपोक लोग हैं। सिर्फ ये है जब ये हाल हुआ है देश का, तभी तो ये ट्रंप जी के कहने पे अपना युद्ध रोक देते हैं। सर अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया, संघर्ष लड़ा गया, छात्रों की जीत हुई, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो आगे क्या करेंगे आप? ऐसे ही पूरी मजबूती से सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। बिल्कुल, सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता है। अभी हम लोग जो तमाम प्रोटेस्टर के साथ जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जंतर मंतर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जो तमाम जो ये आप चारों तरफ जो भीड़ देख रहे होंगे, एक तरफ सुरक्षा कर्मी है, दूसरी तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, छात्र है, तमाम लोग, ये जो भीड़ आपको दिख रहा है ये भीड़ साफ तौर पर दर्शाता है हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के दिखा दिया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच करके जो हम इसका इस्तीफा लेकर के ही रहेंगे। और आखिरकार स्टूडेंट की जीत कह लीजिए, कांग्रेस की जीत कह लीजिए, या फिर देश की जीत कह लीजिए, किसी का भी जीत कह लीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, प्रहलाद जोशी जो है नए शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब अमित शाह जी का इस्तीफा की जहाँ तक की बात हो रही है, तो क्या इस बात में जो क्या वो वाकई में इस्तीफा देते हैं? खैर आगे और भी कई सारे लोग हैं, हम इन सब जानने की कोशिश करेंगे।